हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। जिन सवालों को हम हल कर रहे हैं वो सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। पहले सवाल में क्या दिया है? सवाल में यहाँ पर दिया, देखिए, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। मतलब चौथा और आठवें पद का जो योग आएगा वो 24 के बराबर आएगा, तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। ये हमारी सवाल में शर्त दी गई है और हमें ज्ञात क्या करना है? इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें जिस समांतर श्रेणी की कुछ कंडीशन दी गई है उस श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए जब तक हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर प्राप्त नहीं होगा तब तक हम श्रेणी के प्रथम 3 पद नहीं कर सकते ज्ञात उसे हम। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमारे पास सवाल में कुछ कंडीशन दी गई है, उन कंडीशनों को हम यहाँ पर लागू करके और हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए हम हमारे पास क्या है यहाँ पर। मान लीजिए ए धन डी, ए धन 2D, ए धन 3D डैश 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 समांतर श्रेणी है। हमें ये माना है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D क्या है? समांतर श्रेणी है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है। हमारे पास दिया है कि चौथे और आठवें, यहाँ सवाल देख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार चौथा और आठवें का योग। तो चौथे का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर चौथा मतलब A4 धन आठवां मतलब A8। इन दोनों का हम योग कर देंगे, वो किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम चौथे पद और आठवें पद का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। तो चौथे का होता सूत्र A धन 3D धन A8 का क्या होता है? A धन 7D बराबर 24 होगा। ए धन 3D, ए धन 7D किस प्रकार से आता है इसका सूत्र, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हम रफ में हल करके देखिए, हम nवें पद का जो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और यदि हम चौथे पद के सूत्र की बात करेंगे, चौथा पद मतलब A4 बराबर होता है यहाँ पर a प्लस 4 ऋण 1 इंटू डी। ए धन 4 में से 1 गया तो ये 3D बचता है। इसी प्रकार हम आठवें पद का निकालेंगे तो ए धन 7D आ जाएगा। और आगे और भी जैसे हमें छठवें पद का निकालना है तो ए धन 5D आ जाएगा। 10वें पद का निकालेंगे तो ए धन 9D आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम A4 A8 के सूत्र को लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए बराबर 24। अब इसको हम हल कर लेते हैं। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, A4 का ये आ गया और A8 का ये आ गया। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। A में A जोड़ेंगे तो 2A आएगा, धन 3D में 7D जोड़ेंगे तो 10D आएगा और बराबर यहाँ तो 24 है। देखिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में यदि हम 2 का भाग दे देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर 2 के भाग देने पर A धन 5D बराबर 12। ये हमारा समीकरण
1 बन जाएगा। अब पुनः हम प्रश्नानुसार हमारे पास सवाल में दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, 6वें और 10वें पदों का योग, मतलब A6 धन A10, इनका जो योग है वो किसके बराबर है, ये 44 के बराबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर A6 और A10 के फार्मूले लिख लेते हैं, और वो फार्मूले मैंने आपको समझाया अभी। A6 का हो जाएगा A + 5D धन A10 का हो जाएगा A + 9D बराबर 44। देखिए यहाँ पर A6 का होता है A + 5D, A10 का होता है A + 9D। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर A और A जो दिया है उसको हम जोड़ लेंगे और D के साथ D को जोड़ लेंगे। A + A हो जाएगा हमारे पास 2A धन 5D + 9D, ये हो जाएगा 14D हो जाएगा बराबर 44। हम इसमें भी हम दोनों पक्षों में यदि हम 2 का भाग दे देते हैं तो यहाँ क्या बचता, देखिए A धन 7D बराबर 22, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे और हम A और D का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे, देखिए समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। तो लिखते हैं हम पहले समीकरण 1 को। क्या समीकरण 1 हमारा है, A धन 5D बराबर 12 और A धन 7D बराबर A + 5D बराबर 12 और A + 7D बराबर 22। देखिए हम इसको घटा रहे हैं, तो घटाने में क्या होता है, ये चिन्ह यहाँ पर इसके बदल जाते हैं, ऋण यहाँ भी ऋण आ जाएगा, और ये A यहाँ पर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 5D - 7D, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास -2D बराबर, और 12 में से 22 जब घटेगा तो यहाँ बच जाएगा -10, और दोनों पक्ष में ऋण है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास D का जो मान आएगा वो आएगा 10/2, मतलब 2 पंचे 10, तो D बराबर 5। तो देखिए हमारे पास अब हम D का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, D का मान को समीकरण 1 या 2 में उसका मान रख देंगे तो A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, देखिए हम D का मान रखते हैं तो क्या आता है, A + 7D है ये बराबर, सॉरी A + 5D समीकरण है यहाँ पर, A + 5D, A + 5D बराबर होता है 12। तो A का मान तो हमें ज्ञात करना है, D का मान हम यहाँ रखेंगे 5 गुणित, सॉरी D का मान 5 बराबर आएगा यहाँ पर 13, सॉरी 12। यहाँ देखिए A धन 25 हो जाएगा बराबर 12 होगा ये। अब हम 25 का करेंगे पक्षांतर, A बराबर 12 राइट हैंड साइड में पहले से है, और 25 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 25 होगा, तो A का मान हमारे पास यहाँ पर ऋण 13 आएगा। तो देखिए हमारे पास अब A का मान भी 13 आ चुका है। अब देखिए हम समीकरण सवाल में हमें क्या करना है, आगे देखते हैं। अब हमें इस AP के प्रथम 3 पद लिखना है। चलिए हम तीनों पदों को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देखिए प्रथम पद A बराबर क्या आ गया हमारे पास, -13। अब इसका देखेंगे हम, द्वितीय पद क्या आएगा, द्वितीय मतलब A + D बराबर क्या होगा, A + D हो जाएगा हमारा ऋण 13 धन D का मान है 5, तो ये कितना जाएगा, 5 ऋण 13, तो ये आएगा हमारे पास ऋण 8 आएगा। अब हमारे पास तीसरा पद
तीसरा पद मतलब a प्लस 2d होगा, तो a का मान रखेंगे ऋण 13 धन 2 गुणित d का मान 5, ये आ जाएगा हमारे पास ऋण 13 धन 10, मतलब मान हमारे यहाँ पर निकल जाएगा इसका 10 में से 13 घटाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पद प्राप्त हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर श्रेणी लिखेंगे, आंसर लिख देंगे यहाँ पर सीधा आंसर में आता है ए पी के प्रथम 3 पद क्रमशः -13 -8 एवं -3 है, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर है।